अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल ताखीर से शुरू हुआ। आउटफील्ड वेट थी। 48 ओवर्स का सिर्फ मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान की इंतहाई नालायक किस्म की परफॉर्मेंस नजर आई, जैसा कि होती है आम रूटीन में। तो एज यूजुअल पाकिस्तान ने ऐसा ही खेला, ना कोई उनकी इंप्रूवमेंट नजर आई। चाहे जितना मर्जी आला किस्म का कोच इनको रख के दे दें, ऑस्ट्रेलियन कोच से कोई अच्छा अच्छा और कोच हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इनकी जो परफॉर्मेंस है यूं की तूं है। पाकिस्तान की टीम ने कोई तरक्की नहीं करनी, अपने स्ट्राइक रेट को नहीं बढ़ाना। दुनिया क्रिकेट बदल चुकी है लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं की वहीं है। तो वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का ये पहला, उसके बाद पाकिस्तान की कोई भी सीरीज थी ये, तो उसके बाद ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आज खेला है। तो पहले दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले खेलने की दावत दी और पाकिस्तान इस विकेट पर भी अच्छा नहीं खेल सका, जो बैटिंग और बॉलिंग के लिए साजगार थी। ऊपर से कप्तान की कप्तानी देखें, खुद भी नहीं स्कोर करते, और ऊपर से जो टीम सिलेक्शन है वो भी इंतहाई घटिया और नालायक सोच के साथ उन्होंने हुरैरा को पाकिस्तान की टीम में नहीं डाला। उनका चांस बनता था, डबल 100 लगाया और इंतहाई फॉर्म में था वो लड़का। साइम अयूब को उस पर तरजीह दी। साइम अयूब की परफॉर्मेंस ही क्या थी पास्ट में। उन्होंने चलो 54 स्कोर किए हैं, अपनी इज्जत बचा ली थोड़ी बहुत, लेकिन हुरैरा की जगह बनती है भाई, आप कप्तानी जरा सोच समझ के करें, अपने आप को जरा इंप्रूव करें। अपनी बैटिंग देखें, आपको पता नहीं किसने कैप्टन बना दिया है। ऊपर से जो बाबर आजम है वो भी 0 पर आउट। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जी 158 पर, और मोहम्मद हसन और इस्लाम ने 2-2 विकेटें ली हैं। बांग्लादेश की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के जो बैटर हैं उनको खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया, और क्रीज पर खड़े हैं सऊशकील, 50 प्लस स्कोर किए उन्होंने, और रिजवान खड़े हैं 20 प्लस स्कोर करके वो भी खड़े हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि अब विकेट पर स्टे करें, लंबी पार्टनरशिप लगाएं और बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा स्कोर करें पहली इनिंग्स में, ताकि उन पर प्रेशर बिल्ड हो और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सके। लेकिन पाकिस्तान की जो अप्रोच है इस टेस्ट मैच में, जिस तरीके से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को खेलने के लिए उतरा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ। इनकी प्लानिंग पता नहीं कहाँ जाती है। इन्होंने नई तरक्की करनी। दुनिया क्रिकेट में जितनी भी टीमें हैं उनका स्ट्राइक रेट चेक करें, चाहे वो T20 हो, वनडे मैच हो, टेस्ट मैच हो, तो उसमें वो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी को स्ट्राइक रेट चेक करें तो परेशानी होती है। पाकिस्तान ने अपने स्ट्राइक रेट पर कोई काम नहीं किया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। जितना मर्जी अच्छा कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी से अच्छा कोच कोई हो सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई अपने आप को खुद बदलने की कोशिश करें। आप पर इतनी तनकीद हो रही है, पहले वर्ल्ड कप में आपकी जो परफॉर्मेंस रही थी उससे फैन खासे नाराज थे। तो ऊपर से आपकी जो जेलसी नजर आई है, अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल विन किया है, पूरी कौम को यकजा किया है, उनको जो प्राइजेस मिले हैं, आपने सिवाय उसको जाते हुए उस बेचारे को विश किया है, उसको कहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वो विन करके आए हैं तो आपने तो एक फिक्रा भी नहीं कहा कि भाई मुबारक हो या आपने अच्छा किया है, या उनको आप वेल डन ही कह देते। तो भाई अपनी सोच को जरा वसी करें। आप थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा है, अकेला अकेला उसने जोर लगाकर गोल्ड मेडल विन किया है ओलंपिक में। तो आप टेस्ट मैच नहीं आपसे खेला जा रहा यार, आप पहले दिन का खेल देखिए अपना। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बैटिंग कब इंप्रूव करेंगे, अच्छा करेंगे तो भाई आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो कोई अच्छा करता है, जैसे अर्शदीन ने अच्छा किया है तो उसको इतनी रिस्पेक्ट मिली है, पूरे पाकिस्तान को उसने यकजा कर दिया है, खुशियां दी उस बंदे ने, उसको रिस्पेक्ट दी फिर पूरे पाकिस्तान ने, और देनी भी चाहिए, उसका हक बनता है। तो पाकिस्तान ने इंतहाई नालायक किस्म की उनकी परफॉर्मेंस, 58 पर 4 खिलाड़ी आउट है पाकिस्तान के पहले दिन के खेल में। तो पाकिस्तान अगर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पाकिस्तान फंस सकता है। बांग्लादेश घर में पाकिस्तान को सीरीज हराने की सलाहियत रखता है, तो फिर कप्तान शान मसूद को पता चलेगा कि कौन सा जो प्लेइंग 11 है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो शान मसूद की कप्तानी भी क्वेश्चन मार्क है। पहले तो उन्होंने जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की टीम की वो भी नहीं सही की। हुरैरा पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। और चलो वो जो इमामुल्लाह को उन्होंने ड्रॉप किया है, बात की है कि उनका अभी उनको वैसे हमारे प्लान में है लेकिन उनको खिलाया नहीं, तो मेरे ख्याल में उनको तो ना ही खिलाएं तो अच्छा है। वो तो सबसे गए गुजरे हैं। लेकिन आप अपनी जरा बैटिंग लाइनअप को जरा दुरुस्त करें, अपनी बॉलिंग को दुरुस्त करें, और अपना जो गेम प्लान है, और खास तौर पर भाई स्ट्राइक रेट पर काम कर ले खुदा के लिए। पाकिस्तानियों को अब कुछ ना कुछ जीत कर आप खुशी दे दें। पाकिस्तानी बहुत मायूस हो चुके हैं आपकी लगातार जो शिकस्तों का सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है उसको अब तोड़ दें। तो पाकिस्तान के लिए आप अच्छा स्कोर करके विकेट पर स्टैंड करना चाहिए आपको। बॉलिंग विकेट है पाकिस्तान के पास, अच्छे बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान भी कोशिश करेगा उनको जल्दी आउट करने की। लेकिन अगर पाकिस्तान
पहले खेल कर बड़ा स्कोर करेगा तो तभी ना। फिलहाल तो बांग्लादेश के हाथ में जा चुका है ये पहली इनिंग्स। तो पाकिस्तान अगर ये स्टे करते हैं, रिजवान और सऊद शकील बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल चांस बन सकता है। अदरवाइज बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है। तो जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।